सत्यम शौचम दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम् शमो दमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम्। तो सबसे पहला गुण धर्म लक्षण जो भी कह लें सत्य, और फिर शौच अर्थात पवित्रता, मन की, वचन की, कर्म की पवित्रता। फिर दया, दया अर्थात बिना कारण, अकारण ही किसी के दुख से दुखी होकर उसके दुख को दूर करने की जो इच्छा है, उस भावना का नाम है दया, इस गुण का नाम है दया। फिर क्षांति, क्षांति अर्थात क्रोध जय, क्रोध को जीतना क्षांति है। और फिर से स्पष्ट करूं, शांति नहीं, क्षांति, क्षत्रिय का क्ष है यहां, क्षांति, क्रोध को जीतना क्षांति। और त्याग, और जब त्याग की बात आई थी तो मैंने कहा था भाई श्री कृष्ण के जैसा त्यागी और कोई नहीं है, हो नहीं सकता। रंच प्रेम के लिए ये अपनी सारी प्रभुता, अपने सारे ऐश्वर्य, अपनी सारी भगवत्ता का त्याग कर देते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले हैं श्री कृष्ण। और फिर संतोष, और संतोष का बड़ा सीधा सा अर्थ मैंने आपसे निवेदन किया था, संतोष अर्थात तृष्णा का त्याग। इनका पुनः स्मरण करके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, केवल इतने से का नाम संतोष नहीं है। हम यही समझते हैं ना कि भाई हमें जो प्राप्त है हम उसी में प्रसन्न है, इसी का नाम संतोष है। पर कभी कभी ऐसा होते हुए भी आगे कुछ और प्राप्त करने की इच्छा होती है, पर यहां है तृष्णा के त्याग का नाम संतोष है। आज भी प्रसन्न है और आगे के लिए भी किसी अन्य विषय वस्तु की कोई कामना नहीं है, इस स्थिति का नाम है संतोष। इसे ही संतों ने परम धन माना है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। और फिर आर्जवम, आर्जवम अर्थात सरलता, मन वचन कर्म से एक होना। आपका विचार, आपकी वृत्ति, आपकी क्रिया सब जब एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, मन वचन कर्म से जब आप एक हैं, जो सोचते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, जब आपका व्यक्तित्व बटा हुआ नहीं होता, इसे कहते हैं सरलता। और जब भगवान ने यह कहा है ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो जहां छल कपट और छिद्र का अभाव है उसी स्थिति का नाम है सरलता। जहां न छल है, न कपट और न परदोष दर्शन है, इसे कहते हैं सरलता। फिर शम, शम अर्थात मनस्थैर्यम, मन की स्थिरता शम है। दम, बाह्य इंद्रियों का जो संयम है उसे दम कहते हैं। पहले दम साधा जाता है, फिर शम सधता है, शम दम। और शम दम का परिणाम क्या है? जीवन में शक्ति का संचय होता है। इसीलिए पहले शम दम कहा, सत्यम शौचम दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम् शमो दमस तपः। फिर कहा शम और दम से युक्त होकर ही कोई तप करता है। और तप अर्थात, तप शब्द को समझने में तो बहुत भूल हो जाती है। कोई समझता है जंगल में जाकर धूनी तापने वाला ही तपस्या कर रहा है, भूखा पड़ा है, प्यासा पड़ा है, वही तपस्या कर रहा है। तप अर्थात अपने धर्म के पालन का नाम है तप। स्वधर्म पालनम तपः। जब आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो आप तपस्वी हैं। आप कहीं भी रहते हैं, आप दुकान पर भी बैठे हैं, लेकिन यदि आप ईमानदारी से अपना व्यवहार चला रहे हैं तो आप वहां उस स्थान पर बैठे बैठे भी तपस्वी ही हैं। और मैं तो एक और बात भी सदा से कहता आया हूं, सब छोड़कर किसी गिरी कंदरा में जाकर बैठ जाना सरल है, पर व्यवहार में रहकर सत्य की आराधना करना बहुत कठिन है। जब आप संसार में हैं, व्यवहार में हैं, हर पल हर दिन आपके सामने कोई ना कोई प्रतिकूलता आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है, आपको अपना कर्तव्य पालन नहीं छोड़ना है। अरे तो बहुत बड़ी तपस्या है। इसीलिए महाभारत के आरंभ में ही गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च आश्रम कहा है। गृहस्थी व्यक्ति यदि केवल निष्ठा से, ईमानदारी से
यदि केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करता रहे तो उसको कोई और तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो सरल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवहार में रहते हुए सत्य का साधन सरल नहीं है। आप किसी कोने में किसी स्थान पर बंद पड़े हैं, आप व्यवहार करते ही नहीं किसी से, तो आपके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, आएगी भी तो बहुत कम आएगी। लेकिन जो व्यक्ति व्यवहार में है उसको तो भाई दिन रात जूझना पड़ेगा इससे, वो तो दिन रात तपेगा ना, संयम की अग्नि में उसको दिन रात तपना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था, ये कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अनेक अनेक बार प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। अब बताओ, कल से पहले, कल की चर्चा से पहले क्या हम जानते थे तप का अर्थ स्वधर्म पालन होता है? तप माने यही सोचते थे भाई जंगल में, वन में, पहाड़ में, अग्नि में, जल में रहकर कोई तप करता है। ना ना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से उसका निर्वाह करना, ये सबसे बड़ा तप है, श्रेष्ठ तप है। तप के भी अनेक अनेक प्रकार है ना, पर सब तपों में श्रेष्ठ तप है स्वधर्म पालन। और श्री गीता जी में भगवान ने यही कहा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नराः। इसीलिए बहुत पहले से आपको स्मरण हो तो मैं आपसे कहता आ रहा हूं, अपने कर्तव्य से भागो मत। जो आपको प्रारब्ध से मिला है ना, आप ये मत सोचो कि आप उससे भागकर अपने लिए कोई मार्ग बना लोगे। ना ना, वो तो 7 पाताल और 7 आकाश भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता है। जो प्रारब्ध है ना, वो तो कहीं तक भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता। अरे आप सोचो कितना प्रबल होता है प्रारब्ध। एक ज्ञानी महापुरुष जब अपने ज्ञान की अग्नि में अपने सारे विषय विकार भस्म कर देता है, तो भी केवल कभी कभी प्रारब्ध का भोग करने के लिए उसको इस संसार में रहना पड़ता है। प्रारब्ध का क्षय जब तक नहीं हो जाता तब तक वो संसार में रहता है, उसे करना कुछ नहीं है, उसकी कार्य सिद्धि हो गई, उसने अपना कल्याण कर लिया। एक बात आपको और बता दूं, सत्य जान लेने के बाद, इस संसार की असारता का बोध हो जाने के बाद, गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाने के बाद, इस देह का बोझ ढोना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। अपना कार्य कर लिया, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य कर लिया, अब उसके पश्चात क्या करना है? अब कोई सोचे भाई आपके कारण किसी और का कल्याण होगा। मैं तो अपने जीवन में ये बात समझ पाया, हम किसी को सिखाएंगे, हम किसी को बताएंगे, हम किसी को इस रास्ते चलाएंगे, ये विचार ही दूषण स्वरूप है। अनेक अनेक दोष इस विचार में भरे हैं। ऐसा नहीं होता है। काल की, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कल्याण कराने वाले तो प्रभु ही हैं, एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई है ही नहीं। न था, न है, न कभी होगा। ये तो भगवान अपने भक्तों को यश देते हैं, भगवान अपने संतों को यश देते हैं। कह रहे हैं अपने मुख से मोते अधिक संत करी लेखा, तो भगवान अपने भक्तों संतों को केवल यश देते हैं। करने वाले तो भाई वही हैं, वही हैं, वही हैं। कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। अब बहुत सारे लोगों के भाव आते हैं, अपना भाव लिखकर लोग भेजते हैं। दीक्षा निवेदन पत्रों में तो प्राय करके ये बात लिखी रहती ही है कि सत्संग सुनना आरंभ किया, सत्संग सुनते सुनते जीवन बदल गया। तो मुझे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। मैं तो मंत्र की तरह जपता रहता हूं ये बात कि कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये जो एक विचार है ना कि भाई मैं सिखा दूंगा किसी को, मैं बता दूंगा, या मैंने सिखा दिया, मैंने बता दिया, ये विचार बड़ा दूषित विचार है। इसलिए कह रहा हूं भाई, करने को जब कुछ हो नहीं, जीने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। जब आपका कार्य हो गया, जिस लिए संसार में आए थे, उस कार्य की सिद्धि हो गई, उसके बाद तो भाई कभी कभी इस शरीर का बोझ भी ढोना पड़ता है। पर मैं आपको ये बता रहा था कितना प्रबल होता है प्रारब्ध, कि वो ज्ञानी महापुरुष जो अपने ज्ञान की अग्नि में अपने सब विकार भस्म कर देते हैं, तो भी केवल प्रारब्ध के क्षय के लिए उनको इस संसार में रहना पड़ता है। जब तक प्रारब्ध है तब तक रहते हैं। तो प्रारब्ध प्रबल है, इसलिए उससे बचकर भागने का तो कोई उपाय नहीं है भाई। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है, उसको स्वीकार करके पवित्रता से, निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो। अब धर्म का पालन करोगे, धर्मते विरति, संसार से विरक्ति, विषय से विरक्ति हो जाएगी।
फीका लगने लगेगा संसार अपने आप। कब लगेगा? जब संसार की असारता का आपको बोध हो जाएगा। आप जब स्वयं देख लेंगे, स्वयं जब आप अनुभव कर लेंगे, भाई ये तो पानी को मथने जैसा है। और कल मैंने आपसे शायद कहा था कि जिस दिन मन उपराम हो जाता है ना, जिस दिन मन को लगता है भाई यहां से सुख नहीं मिलेगा, बच्चा बड़ा होता है, एक दिन जो खिलौना उसको प्राणों से प्यारा था, एक दिन बच्चा उसी खिलौने को एक और फेंक देता है, कभी मुड़ के उसकी ओर देखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसका मनोरंजन नहीं हो रहा है ना खिलौने से, अब उसे कोई और चीज मिल गई है। मन कब तक लगाए किसी से? जब तक उससे कुछ ना कुछ सुख की आशा बंधी है। तो जैसे ही संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है ना, मन अपने आप हट जाता है, फिर नहीं रहेगा यहां, एक क्षण के लिए नहीं रहेगा। लेकिन ये उपरति होती कैसे है? कि धर्म ते विरति। इसी उपरति को प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन किया जाता है, और वही स्वधर्म पालन तप है। तप से दो कार्य होते हैं। शक्ति का संचय होता है, शक्ति का संचय होता है, और तप से भीतर और बाहर की, आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। ध्यान रखना, शक्ति और शुद्धि, ये तप का प्रसाद है। तो शमो दमस तपः, और फिर आया साम्यम। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। और ये गुण भाई भगवान का गुण है। ये तो जब कोई विशुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, तब प्रभु का ये गुण उसमें अवतरित होता है। भगवान की कृपा से, भक्ति की कृपा से ये जो गुण है ना, समता, ये किसी में अवतरित होता है। और जैसे ही किसी में ये गुण आता है, भगवान की भक्ति करते करते जैसे ही किसी में ये गुण आता है, तब वो संत हो जाता है। पहले भक्त होता है, फिर संत होता है। पहले कोई भक्त होता है, फिर संत होता है। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था, तभी प्रभु कह रहे हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। भक्त भी कह सकते थे। पहले कोई भक्त होता है, भक्ति करते करते फिर जब मति स्थिर होती है, रति हो जाती है जब भगवान के चरणों में, और कैसी रति? सुदृढ़ रति। फिर भगवान का यह गुण उसमें अवतरित होता है। और जैसे ही प्रभु का यह गुण अवतरित होता है उसमें, या फिर ऐसा कह लो, सरल शब्दों में कहूं तो जैसे भक्ति करते करते कोई प्रभु के बहुत निकट जाता है, फिर प्रभु की दृष्टि, प्रभु का शब्द या प्रभु के श्री अंग का स्पर्श प्राप्त होता है। उस स्पर्श से ये प्रभु का ये जो गुण है, ये उसमें अवतरित होता है। फिर कोई संत होता है। इसलिए तो कल आपसे कह रहा था, संत कोई बनता नहीं है भाई। कोई किसी को संत बना नहीं सकता, संत बना नहीं जाता है। संत तो कोई भगवान की कृपा से होता है, कोई होता है। एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। नहीं तो भाई बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, बैरागी क्रोध कर बैठते हैं, ये मेरा शिष्य, ये तुम्हारा शिष्य, हमारा शिष्य कहीं नहीं जाएगा, हमारा शिष्य कहीं और कैसे चला गया। बड़े बड़े त्यागी बैरागी इस झंझट में आकर पड़ जाते हैं। देखा ही जाता है जो समत्व को उपलब्ध हुआ है कि ये भगवान का विशेष गुण है। उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया। वो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भाई सब हमारे सब प्रिय है, नहीं तो कोई भी नहीं है तो सभी अपने, नहीं तो कोई भी नहीं। और व्यवहार में रहते हुए भाई इसकी साधना मैं कहता हूं कठिन नहीं है, असंभव है। इसीलिए मैंने कहा ये गुण तो भगवान की कृपा से आता है। और फिर अगला गुण है तितिक्षा। अगला गुण है तितिक्षा। तो मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ। तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, लगभग अर्थ सहनशीलता है, पर तितिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो है परापराध सहनम। किसी के अपराध को सह लेना। किसी ने आपके प्रति अपराध किया, आप में उत्तर देने की, आप में प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, पर आपने नहीं किया। जहां नहीं होती ना, वहां सहनशीलता है। जहां नहीं होती वहां सहनशीलता है।
लेकिन जहां आप उत्तर दे सकते हैं, आप प्रतिकार कर सकते हैं, पर आपने नहीं किया, परापराध सहनम। जैसे कल मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, महर्षि भृगु नारायण के वक्षस्थल पर पाद प्रहार करते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, पर भगवान उत्तर नहीं देते। अरे उत्तर क्या, भगवान तो उल्टे ये पूछते हैं कि आपके चरण कमल में कोई चोट तो नहीं लगी? हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरण कमल हैं, आपने ऐसे प्रहार किया, आपको चोट तो नहीं लगी? इसे कहते तितिक्षा। धरती आनंदित हो रही है भगवान के गुणों का कीर्तन करके। इसीलिए गुरु साहब वाणी में कहते हैं, गुण सब तेरे अवगुण सब में। गुण तो सब भगवान के ही है भाई, ये भगवान में ही रहते हैं। जिस किसी के जीवन में कहीं किंचित अंश मात्र में इन गुणों का दर्शन होता है, वो वस्तुतः भगवान की भक्ति की ही कृपा से होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब जीव और भगवान के बीच में भक्ति आती है, जब भक्ति का तार जुड़ता है जीव और भगवान के मध्य में, तब भगवान से इन गुणों का संचार होता है। भक्ति के माध्यम से भगवान से इन गुणों का संचार किसी में होता है, किसी महापुरुष में होता है। गुण तो सब भगवान में ही रहते हैं, गुण तो सब प्रभु के ही हैं, प्रभु में ही हैं, प्रभु से ही हैं। जीव में तो आते हैं, भगवान का भजन करते करते आते हैं, भक्ति करते करते आते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिन सतसंग ना पावे प्राणी। कभी काकभूषुंडी जी ने कहा था भगवान से, प्रभु आपने सब कुछ देने की बात की, लेकिन वो जो सर्व सुखों की, सकल गुणों की खान जो भक्ति है, आपने वो देने की बात क्यों नहीं की? वो दीजिए मुझे। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आकर विराजमान हो, ये सब गुण उसके हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जिनके हृदय श्री राम बसे, तीन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय प्रभु चरण बसे, तीन गंगा स्नान कियो ना कियो। जिनके हृदय श्री राम। कैसा अपराध किया है महर्षि दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश का, फिर कुछ नहीं कहते, उल्टे प्रभु से प्रार्थना और कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जैसे भरत जी ने कहा ना वहां मानस में, जो मो पे रघुपति अनुकूला। तो भरत जी ने कहा तो कपि हो विगत श्रम सूला। यहां मानो महाराज अम्बरीश यही बात कह रहे हैं, जो मो पे रघुपति अनुकूला, तो ऋषि हो ही विगत श्रम सूला। इनका सारा ताप, इनकी सारी पीड़ा, इनका सारा कष्ट अभी अभी दूर हो जाए, ये ताप अभी शांत हो जाए, यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो। इसी कहते हैं पर अपराध को सह लेना। अब आज का व्यक्ति तो कहेगा, हाँ ये तो बड़ी दुर्बलता की बात है, कैसी दुर्बलता सिखा रहे हैं आप। ना ना, पर अपराध सहने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, मन की शक्ति चाहिए पर अपराध को सह लेने के लिए। नहीं तो हो सकता है आप हाथ ना चलाओ, मुख ना चलाओ, मन तो चला ही देते हो ना। मन तो चल जाता है किसी का अपराध देखकर, सोच लेता है कुछ ना कुछ उसके लिए, कुछ अनुचित कुछ अहित की बात मन तो सोच ही लेता है ना। मन भी ना जाए उस वक्त, मन शांत रहे, मन अपने अपने उसी आनंद में स्थित रहे। किसी ने अपराध किया, आपने सह लिया, कुछ नहीं कहा, इसके लिए बड़ी शक्ति चाहिए। इसीलिए कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। यहां अवस्था की बात नहीं हो रही। बड़ा माने जो गुरु है, जिसमें गौरव है, वो क्षमा कर सकता है, जिसमें शक्ति है वो क्षमा करेगा। दुर्बल व्यक्ति तो प्रतिकार की भावना से ग्रस्त हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। कितना बड़ा अपराध है, इससे बड़ा और क्या अपराध होगा। सोते सोते 5 बालकों को अश्वत्थामा मार देता है, वो आतताई, भगवान को भी क्रोध आ गया। तो द्रौपदी कह रही है, ना ना इसको छोड़ो, अरे ब्राह्मण है ये गुरु पुत्र है, सह गई। इसे कहते तितिक्षा, परापराध सहनम, ये तितिक्षा है।
और हमारे व्यास जी कहते हैं भक्त बिन कौन सहे अपमान। माने ये तितिक्षा अगर किसी के जीवन में आ सकती है तो केवल और केवल भगवान की भक्ति से आ सकती है। कोरा ज्ञानी तो कभी कभी क्रोध और अहंकार से भर जाता है। जो कोरा ज्ञानी है ना, जिसमें भक्ति का पुट नहीं है, जिसके ज्ञान को भक्ति का आश्रय नहीं है, जिस ज्ञान के सर पर भक्ति ना हो ना, अनाथ है वो ज्ञान। ऐसे पुत्र के सिर पर माता ना हो तो बालक अनाथ हो जाता है ना। ऐसे जिस ज्ञान के सर पर भक्ति ना हो तो फिर वो ज्ञान अनाथ है, वो वैराग्य भी अनाथ है। भक्ति सनाथ करती है ज्ञान और वैराग्य को। तो फिर अगला ये गुण है तितिक्षा। भगवान सह लेते हैं। और अगर भगवान में तितिक्षा ना हो, अगर भगवान में ये गुण ना हो ना, अगर भगवान में तितिक्षा ना हो, फिर तो भाई जीव कभी किसी काल, किसी युग, किसी प्रकार से भी भगवत कृपा का पात्र हो ही नहीं सकता। हमारे कितने कितने अपराध प्रभु सहते हैं, रोज सहते हैं। हम रोज सेवा में बैठते हैं, हम रोज भाव से जब प्रभु के निकट जाते हैं, पता नहीं कितने अपराध जीव करता है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा अवगुण करे समुद्र सम। प्रभु नहीं देखते। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, प्रभु के स्वभाव से संबंधित, यही हमारी प्रीति को सुदृढ़ कराएंगी। हम इन गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रभु के स्वभाव का विचार हो रहा है ना। यहां प्रभु के स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं। और प्रभु के स्वभाव के चिंतन का फल क्या है? प्रभु में प्रीति। जब कोई प्रभु का प्रभाव जानता है तो उसकी श्रद्धा होती है, वो नमस्कार करता है। लेकिन जब कोई प्रभु का स्वभाव जानता है, ताहि भजन तजी भावना आना। और फिर अगला गुण धरती माता कह रही है उपरति। उपरति माने नहीं, उपरति का अर्थ केवल उदासीनता नहीं है। उपरति का अर्थ है वृथा व्यापारोदासीनता। जो व्यर्थ का व्यापार है उससे उदासीन हो जाना। सब प्रकार से उदासीन हो जाएगा तो फिर तो साधन से भी उदासीन हो जाएगा, सेवा से भी उदासीन हो जाएगा, ना। जो वृथा का व्यापार है उससे उपराम हो जाना। जैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, बोले अविवेकी कहा तो कह तो सब गहे और के सब छाड़े। या तो सब कुछ स्वीकार कर लेगा या सब कुछ छोड़ देगा। और बोले विवेकी कहा जो भली गहे और बुरी छाड़े। भला भला ले ले और बुरा बुरा छोड़ दे। और भला और लेने के लिए और बुरा छोड़ने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। इसलिए कहा, बोले विवेकी कौन है? भली गहे और बुरी छाड़े। कोई विवेक से ही साधु होता है, विवेश से साधु नहीं होता है। कोई विवेक से साधु होता है। साधुता अर्थात जिसका विवेक जगा है। तभी कबीर कह रहे हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। हर व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा। हर वस्तु ऐसी मिलेगी जिसमें गुण होगा, दोष। प्रोज एंड कॉन्स ये सब साथ साथ में रहते हैं ना। अब आप सोचो क्यों हमको कोई बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा? क्योंकि आप भी ऐसे ही हो, हम भी ऐसे ही है। हमें भी गुण भी है और दोष भी है। हमको ऐसा ही कोई मिलेगा। आपको जीवन में सुख से रहना है, शांत रहना है, फिर आपको समाधान ये करना पड़ेगा, भाई गुण देखो, गुण देखकर और व्यवहार का निर्वाह करो, दोष छोड़ते चले जाओ। अब बोलो कैसे छोड़ दे दोष? क्योंकि वो भी आपके मेरे दोष छोड़ रहा है। थोड़ा सा हमारा गुण कोई देखता है, अपने पास कर लेता है, दोष हमारे छोड़ देता है। जब किसी का दोष देखते हो ना, जब किसी का दोष देखकर क्रोध करते हो, उसको दंड देने का विचार करते हो, एक बार ये याद कर लेना कि प्रभु मेरे कितने दोष देखकर मुझे क्षमा कर रहे हैं। आपके घर का सेवक सहयोगी हो, उससे छोटी सी गलती हो जाए, आप चिल्ला पड़ते हो उस पर, अपमान कर देते हो उसका, हृदय दुखा देते हो कभी कभी। तो मैं जानता हूं, पर भूलना नहीं भाई, कोई भी उस स्थिति में यदि कार्य कर रहा है ना,
तो बेचारा किसी अभाव से ग्रस्त है, वो उसकी विवशता है। किसी की पीड़ा बढ़ाइए मत अपनी किसी शब्द, अपनी किसी चेष्टा से, ऐसा तो कभी नहीं करना। प्रभु को भजने वाला तो ऐसा कभी ना करे, हरि का भजन करने वाला तो ऐसा कभी ना करे। अरे किसी के सुख का साधन ना बन सके तो अपने शब्द से, अपने व्यवहार से, अपनी किसी क्रिया से किसी के दुख का कारण तो कदापि ना बने, कदापि ना बने। बहुत साल पहले ये 2 पंक्तियां मैंने सुनी थी। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया मंदिर टा मसीदा टा जड़ा कुछ टहंदा पर कदे ना टावी दिल किसे दा रब दिला विच रहिंदा। आ जाए ना किसी पर क्रोध, किसी का दोष दिखाई पड़ने लगे आपको, आपके मन में आए भाई इसको उत्तर देना, जिसको सिखाना चाहिए। एक बार सोचना जरूर कि प्रभु मेरे कितने दोष क्षमा करके बैठे हैं, कितने दोष भगवान मेरे क्षमा कर रहे हैं। इसी का नाम तो साधना है। आप कितने अच्छे साधक हो, ये आपके पूजा के स्थान पर बैठने से पता नहीं चलेगा। यही तो साधना है। यहीं से तो आपका वास्तविक व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। यही तो आपके अंतस का दर्शन कराता है, भीतर से आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। कभी कहा था मैंने आपसे, देखना अपने आप को, विचार करना। छोड़ सकते हो अपना सुख किसी के लिए, अपने हिस्से का सुख छोड़ सकते हो किसी के लिए। किसी ने किया है आपका अपराध, क्षमा कर सकते हो उसको। और क्षमा माने क्षमा, स्वस्थ हृदय से क्षमा, चिढ़ते कुड़ते हुए क्षमा नहीं, स्वस्थ हृदय से क्षमा कर सकते हो। इन सब कसौटियों पे परखा जाता है स्वयं को। भाई मेरा पांव सदमार्ग पर पड़ा भी है कि नहीं, कहीं भ्रम तो नहीं है। और इसको कोई आश्चर्य ना समझना कि भ्रम क्या है। अरे इसमें जन्म जन्म बिता दिए आपने, मैंने भ्रम में ही तो बिताए, जन्म जन्म भ्रम में ही तो गवा दिए। फिर भ्रम हो सकता है वो भ्रम का अंधेरा अभी छटा ही ना हो सकता है अभी प्रकाश की किरण फूटी ही ना हो, लग रहा हो कि हम चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे। मैं तो सदा आपसे कहता आया हूं भाई, और कहता रहूंगा, आप अपने मंदिर में बैठकर क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। आपका व्यवहार कैसा है, आपका जीवन सुंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप में ये सद्गुण विकसित हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैंने कहा कि क्यों गाए धरती माता ने भगवान के ये गुण। अरे भगवान तो अनंत गुण संपन्न है, ये कुछ गुण क्यों गाए? इसलिए आपको मुझे बताने के लिए, भाई इनमें से कुछ गुणों का किसी अंश तक हम अपने जीवन में संचय कर सकते हैं, और कृष्ण भक्त को तो करना चाहिए। जिसके संग रहो, जिसके साथ रहो, उसके जैसा हो जाना ही तो पड़ता है। एक कन्या विवाह करके ससुराल में आती है, ससुराल के सब रीति रिवाज, सब तौर तरीके वो स्वीकार कर लेती है कि नहीं, अपना लेती है कि नहीं? अब प्रभु के होने चले हैं, प्रभु से संबंध बनाना है, तो भाई प्रभु के कुछ गुण हमारे जीवन में आने चाहिए ना। तो उपरति है वृथा व्यापारोपरामता, जो व्यर्थ का व्यापार है उसको छोड़ते चलना है, सार की बात को ग्रहण करते चलना है। इसीलिए कल शायद मैंने आपसे कहा था कि समय का अपव्यय ना हो, शक्ति का अपव्यय ना हो। जो आपकी सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, उसका अपव्यय मत करिए। ऐसे बैठ गए, मोबाइल हाथ में लिया, 1 घंटा बिता दिया रील देखते देखते, चलाए जा रहे हैं। शक्ति का कितना अपव्यय हुआ। जो अनावश्यक था वो सब आप अपने भीतर ले गए। ये विचार आप भीतर जाकर पता नहीं कब क्या कैसा उत्पात करेंगे, क्या बीज डाला आपने।